परीक्षित ने पूछा, भगवान, कालिया नाग ने नावकों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्ष नंदित गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन है और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह दिखाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहले बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबराकर वहां से भगा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौवरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्य राज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौवरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौवरी के इस शाप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था। इसलिए वह गरुड़ के भय से वहां रहने लगा था और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहां से रमणक द्वीप में भेज दिया। परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, महामूल्य मणि और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रिय सचेत हो जाती हैं। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी श्री कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर
वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां बसंत की ही छटा छिटक रही थी। इसका कारण था वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झनकार झरनों के मधुर झर में छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां उड़ा करती थी, जिनसे वहां के वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर देखिए हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी, सरोवर एवं झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल, पीले, नीले, तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए कलहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का क्लेश नहीं सहना पड़ता था। न दावाग्नि का ताप लगता था और न तो सूर्य का घाम। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी। वे उनके पुलिनों से टकराती और उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं से सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे हैं, तो कहीं तरह तरह के हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयलें कुहक रही हैं, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम, श्याम और ग्वाल वालों ने नव पल्लव, मोरपंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोंक कर कुश्ती लड़ने लगा और किसी ने राग अलापना शुरू कर दिया। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल गाने लगते और कुछ बांसुरी तथा सिंगी बजाने लगते, कुछ हथेली से ही ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल वालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते, घूमती टेरता खेलते, कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कुंडी डाकते, कभी कहीं होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोंक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक दूसरे से कुश्ती लड़ते इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं जब दूसरे ग्वाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते या बांसुरी, सिंगी आदि बजाते। और महाराज कभी वे वाह कहकर उनकी प्रशंसा भी करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाते और वह पीछे से ढूंढता, इस प्रकार आंख मिचौनी खेलते। कभी एक दूसरे को छूने के लिए बहुत दूर तक दौड़ते रहते और कभी पशु पक्षियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते। कहीं मेंढकों की तरह फुदक कर चलते, तो कभी मुंह बना कर एक दूसरे की हंसी उड़ाते। कहीं रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, तो कभी दो बालकों को खड़ा कराकर उनकी बाहों के बल ही लटकने लगते। कभी किसी राजा की नकल करने लगते। इस प्रकार राम और श्याम वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन और सरोवरों में वे सभी खेल खेलते जो साधारण बच्चे संसार में खेला करते हैं। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नामक एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान
श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं वे पहचान गए, फिर भी उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट ले और फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से ऐसे बहुत से खेल खेले जिनमें एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते थे। जीतने वाला दल चढ़ता था और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वालबाल गौएं चराते हुए भांडे नामक वट के पास पहुंच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा वृषभ आदि ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार दी। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया। भद्रसेन ने वृषभ को और प्रलंब ने बलराम जी। दानव पुंगव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका, उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने की गहने चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ी भौहों तक पहुंची हुई बड़ी भयानक थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही हो। उसके हाथ और पांव में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उनकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले तो बलराम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप की याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर एक घूंसा कसकर जमाया। घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विह्वल हो गया। वे उनके लिए शुभ कामनाओं की वर्षा करने लगे और मानो मरकर लौट आए हुए इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप